जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बेटा यहाँ पे सीखेंगे हमारा डिग्री क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पे, हमने ये सीखा था कि चेंज ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। ठीक है, और जो आज हमारा जो चैप्टर नाम क्या होगा, डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कि डिग्री होता क्या। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग DEGREE, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यहाँ पर क्या लिखा गया है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था। क्या तो आप यहाँ पे तुलनात्मक अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, ये क्या कहता है यहाँ पे, तुलनात्मक अवस्था। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन मतलब क्या होता है, तुलनात्मक अवस्था। तो आप यहाँ क्या लिखा गया, डिग्री का मतलब होता है अवस्था, डिग्री मीन्स क्या होता है, अवस्था। ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिग्री कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, आप बताइए। डिग्री मीन्स क्या होता है, अवस्था होता है। ये ऑफ आने हो जाएगा कंपेरिजन का तुलनात्मक। ठीक है ना, तो कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो आप बताइए तुलनात्मक अवस्था। ये तो बेटा आप इसको ये भी कर सकते हो, तुलना की अवस्था। किसका आपको स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, तुलना की अवस्था। देखिए हमने बताया आपको डिग्री का मतलब होता है अवस्था। अगर आपको पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री, तो यू कैन से दैट डिग्री मीन्स क्या होता है, अवस्था। अगर भाई आपसे ही पूछे आप क्या कहेंगे, आप माने अब मीन्स क्या होता है, कार्किकी होता है। और कंपेरिजन मीन्स क्या होता है, तुलनात्मक, ये तुलनात्मक अवस्था। ये तो आप कह दीजिए तुलना की अवस्था। बात सबको समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं डिग्री होता क्या। ठीक है, अगर आपसे एक बात, अगर आपसे इसमें भैया आपसे अगर ये पूछे कि डिग्री जो आपका है, डिग्री ना, डिग्री जो आपका है, ये डिग्री का, ये डिग्री आया कहाँ। ठीक है, आप बताइए। जो हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव, हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। समझ यहाँ हमारा क्या लिखा गया, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसी का पार्ट क्या है, डिग्री ना। और आज कोई पूछता है कि आपकी जो डिग्री है, डिग्री आपका आया कहाँ से, तो आप बता दीजिए एडजेक्टिव क्या होता है आपका, एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब से क्या पैदा हुआ यहाँ पे, डिग्री। इतना सबको समझ में आया। चलिए अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन। बेटा यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे, डेफिनेशन। आप यहाँ डेफिनेशन क्या डालेंगे, आपका डेफिनेशन। आवाज मतलब शांति से लिखो, डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इज द, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा गया आपका कि द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इज द कंपेरिजन ऑफ द, इज द कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ द। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे क्या लिखा कि द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इज द कंपेरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द, क्वांटिटी। आपने यहाँ क्या लिखा, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, मात्रा होता है। क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी, क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग्स। इतना आपका हुआ। आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड डिग्री। इसमें क्या बोल सकते बेटा यहाँ पे, ये तो आप बोलिए इट इज कॉल्ड डिग्री, इसको आप क्या बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, इसको आप अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए। आपको यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इज द कंपेरिजन ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिग्री, या हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यहाँ पे क्या होगा, हिंदी में परिभाषा, इंग्लिश में इंग्लिश, आप देखिए जो है हिंदी, तो हम लोग दोनों यहाँ पे मिलकर समझते हैं अच्छे से दोनों का परिभाषा क्या हिंदी इंग्लिश में। किसी व्यक्ति या वह, हमारे परिभाषा हमारे क्या जो भैया, परिभाषा किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या वस्तु में
वस्तु में कोई गुण यानी क्वालिटी ना भैया, कोई गुण कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है। यहाँ पे आपने क्या लिखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है तो इसकी तुलना को ही क्या कहा जाता है, क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है तो इसकी यहाँ आपने क्या लिखा, तो इसकी तुलना करने की अवस्था को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इसकी तुलना क्या था, कंपेयर, तो इसकी तुलना को ही क्या कहा जाता है, डिग्री। क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिग्री कहते हैं। ये तो आप ये भी कर सकते हो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। क्या आपने लिखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, ठीक है ना, कितनी मात्रा में है तो इसकी तुलना क्या, तो इसकी तुलना ही क्या होता है बेटा आपका, डिग्री कहा जाता है। साफ साफ लिखिए, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, बोलिए मत, शांति से लिखो। सबका हो गया, समझाए इसको। हाय बोलता है लड़के, मारेंगे थपड़ा टीचर के। देखिए चैप्टर सबको समझ में आया। चैप्टर नाम क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चैप्टर नाम क्या आपके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स क्या होता है, तुलना की अवस्था, यह तुलनात्मक अवस्था। ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, डिग्री का परिभाषा क्या होता है, तो आप बताइए, आप यहाँ परिभाषा क्या लिखा गया है कि द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ना, ये तुलना की अवस्था, इज द कंपैरिजन, ये क्या अवस्था है ऑफ क्वांटिटी, किसका, क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा आपको क्या होता है, मात्रा। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, अच्छा तो मात्रा को हम गिन सकते नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। क्वांटिटी आप क्या होता है, नहीं गिन सकते, तो नंबर गिनते हैं, क्या करते हैं इसको क्या करते हैं, क्वांटिटी को जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाम होता है ना, तो क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा। ऑफ मीन्स होता है का प्रॉपर्टी मानी क्या होता है बेटा आपका, गुण होता है। प्रॉपर्टी मानी क्या होता है, गुण होता है। और इन मीन्स में आप पर्सन मानी क्या होता है, व्यक्ति में। और मीन्स या, और थिंग्स मानी क्या होता है, वस्तुओं में। तो इट इज कॉल्ड ना, ये तो आप बोले इट इज कॉल्ड, तो आप सीधे क्या बोल सकते हो, इट इज ना, ये तो आप लगा दीजिए यहाँ पे, इट इज कॉल्ड डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबको समझाया। हिंदी में जैसे क्या लिखा गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है तो इसकी तुलना क्या कहलाता है, डिग्री कहा जाता है। सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो डिग्री मीन्स क्या आपका अवस्था होता है, या आप ये भी कह सकते हो तुलनात्मक अवस्था। अगर भाई यार आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिग्री, आप बताइए कि द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग, इट इज कॉल्ड डिग्री या डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर से आप देखिए एक बार, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन मानी क्या होता है, तुलनात्मक अवस्था, यह तुलना की अवस्था होता है। इस मीन्स है, और द कंपैरिजन मानी क्या होता है, तुलना ऑफ क्वांटिटी मानी क्या होता है, कंपैरिजन में क्या होता है, तुलना करना होता है ना। और क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा बेटा आपको यहाँ पे मात्रा होगा, और ऑफ माने होता है कि, प्रॉपर्टी मानी क्या होता है, क्या होता है, गुण होता है आपका। और इन मीन्स होता है में, आप पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति में, और थिंग्स मीन्स होता है एक वस्तु में। आपको यहाँ पे लिखा क्या गया है कि द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग्स, इट इज कॉल्ड डिग्री और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, कोई गुण कितनी मात्रा में, उसी का पता लगाना आपको क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे होता ना, जिसे करिए आपका गुड़ हो गया, गुड़ मीन्स बेटा आपका अच्छा, गुड़ में अच्छे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया। परिभाषा सबको समझ में आया। परिभाषा क्या लिखा गया, किसी व्यक्ति या वस्तु में, एक व्यक्ति क्या होता है, वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई क्वालिटी या कोई गुण कितनी मात्रा में है उसी का जांच करने का कहलाता आपका डिग्री कहलाता है। नहीं बात समझे।
जिससे एक होता है अच्छा होता है, एक आपको क्या होता है बहुत अच्छा। ये तुलना किया गया ना, एक आपको बेटा होता है अच्छा, आपको क्या होता है बहुत अच्छा, एक आपको क्या होता है ये सबसे अच्छा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। फिर से बात देखो आपका परिभाषा क्या लिखा गया है, किसी व्यक्ति या वस्तु में, मान लीजिए एक व्यक्ति है और एक क्या है वस्तु है ना, क्या यहाँ पे कहा गया कोई व्यक्ति हो, यहाँ पर क्या है कोई वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, तो इसकी तुलना ही है, उसकी तुलना करने आपको क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। किताब बेटा ये कह सकते डिग्री ऑफ कंपेरिजन कहा जाता है। जैसे आपका यहाँ मैंने लिखा गुड मीन्स क्या आता है अच्छा, गुड मीन्स क्या आता है अच्छा, और बेटर मीन्स क्या आता है उससे अच्छा, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया बेस्ट मीन्स क्या आता है अच्छा, सबसे अच्छा ना, तो यहाँ क्या लिख दिया वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, वाइज मीन्स क्या आता है बुद्धिमान, वाइजर मीन्स क्या आता है बेटा आपका वाइजर मीन्स उससे बुद्धिमान, और वाइजेस्ट मीन्स क्या आता है सबसे बुद्धिमान। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा कि गुड मीन्स होता है अच्छा, बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स आता है सबसे अच्छा। वाइज मीन्स देखो ये बेटा जो तीन आपका ये एक परिवार का सदस्य है, और आपका जो वाइज और वाइज आपका क्या है आपका वाइज आपका क्या है एक परिवार का है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा होता है, बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स आता है, देखिए हमने यहाँ लिख दिया ध्यान से देखो बेटा, जिसमें यहाँ क्या लिखा गुड मीन्स होता है अच्छा, मैंने यहाँ गुड मीन्स क्या लिखा अच्छा लिखा, और मैंने यहाँ बेटर मीन्स क्या लिख दिया उससे अच्छा, किससे अच्छा उससे अच्छा, और मैंने यहाँ कहा बेस्ट मीन्स क्या आता है सबसे अच्छा, ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें कितने पर्सन आपके यहाँ बेटे, इसमें एक है दो है तीन है, तीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड आपका यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। ध्यान से आप समझिए तो देखिएगा, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं डिग्री, भैया डिग्री बहुत आसान है बहुत कठिन बेटे, अगर आप समझो तो आपके आसान हो, इसका सर बहुत कठिन पढ़ा दिए। ये क्या लिखा गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु में यानी कोई क्वालिटी, क्वालिटी का तो जानते हो ना गुण और अवगुण ये होता है ना बेटा, यानी क्वालिटी मतलब क्या होता है गुण और अवगुण होता है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में हो या मात्रा में है, तो इसी के जांच करना, इसी की तुलना करना क्या कहलाता है डिग्री, और इन्हें क्या बोले हम अवस्था कहा जाता है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया गुड बेटर बेस्ट, गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका सबसे अच्छा आपका हो जाएगा। और ऐसा बेटा ये भी क्या हो जाएगा वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, वाइज मानी क्या होता है उससे बुद्धिमान, और वाइज मानी क्या होता है सबसे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, चलिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा काइंड्स ऑफ, ध्यान समझिएगा, यहाँ दिख रहा है आपको ना, यहाँ दिख रहा है देखिए काइंड्स ऑफ डिग्री, यानी अवस्था के प्रकार। ध्यान समझिए बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिख दिया काइंड्स ऑफ डिग्री। काइंड्स मतलब क्या होता है अवस्था, आपका फिर प्रकार क्या होता है आपको काइंड्स मीन्स आता है प्रकार, ऑफ मीन्स होता है डिग्री मीन्स क्या होता है अवस्था, अवस्था के प्रकार। तो कोई भी आज पूछता हाउ मेनी टाइप्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द डिग्री, यू कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्री। डिग्री आप यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 ना, आप ये भी कर सकते हो कि डिग्री कैन बी divided under 3 groups, या बेटा आप क्या लिखा गया आपका कि डिग्री कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 ग्रुप्स ना, अवस्था को डिग्री मीन्स क्या होता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिग्री अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया यहाँ पे कि अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सपोज दैट कोई भी आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री, तो यू कैन से दैट आप कह सकते हो डिग्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, ये डिग्री कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 ग्रुप्स ना। डिग्री मतलब होता है बेटा आपका अवस्था हो जाएगा, कैन मीन्स होता है जा सकता है बांटा जाना, और डिवाइडेड बन गया आपका बांटा जा सकता है, अंडर 3 मान गया 3, और ग्रुप मान गया भाग हो जा समूह में। तो आपने यहाँ लिखा क्या गया है कि अवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये तो हम ये भी कहें डिग्री पास कितने बच्चे आप क्या बताएंगे 2 की 3 होता है ना, क्या हमारा क्या होगा उसका नाम देखो ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका पहला पॉजिटिव डिग्री, क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, जहाँ किसमें पढ़ा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री,
इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? साधारण, साधारण अवस्था। जब तेज पढ़ाएंगे तो आप लोग थोड़ा तेज पढ़ोगे ना। साधारण अवस्था, इसे हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था। क्या बोलते हैं? मूल अवस्था ना, मूल अवस्था या मूल अवस्था भी कह सकते हैं, मूल अवस्था। अच्छा, अवस्था, मूल अवस्था ना, ये देखो। और दूसरा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा हमारा कंपैरेटिव, हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? कंपैरेटिव, COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में से आता है तुलनात्मक अवस्था। क्या होता है यहाँ पे? तुलनात्मक, तुलनात्मक अवस्था। जहां पे जिसको पूछ लीजिएगा, लड़ाई शर्माइए मत, जैसे पागल की आप टहलोगे, ठीक है? जो पूछेगा भाई उसी को समझ में आएगा, जो नहीं पूछेगा बस कहेगा बकवास आगे चल दिया। तीसरा हमारा क्या आता है? सुपरलेटिव। बेटा सुपर, बड़ा अच्छा इनका नाम रखा गया है, जो नाम अच्छा रखा, बहुत अच्छा रखा नाम इनका, सुपरलेटिव डिग्री। माने क्या होता है? सर्वोच्च अवस्था। क्या बेटा यहाँ पे? सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च अवस्था। मिटा दें, देखिए सब सर्वोच्च अवस्था। ये रहा आपका डिग्री का प्रकार। और जहां पे जिसको ना आया भैया उसको आप पूछते चलिए, ठीक है? ओके सबका? इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सब लिखिए, जल्दी से लिखिए। भाई सबका? चलिए देखिए, अच्छा डिग्री परिभाषा में दिक्कत है? हमने भी क्या सीखा? बस डिग्री का मतलब सीखा और डिग्री का डेफिनेशन। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? उसके क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? उसके प्रकार क्या होते हैं ना, उसके भेद क्या होते हैं, ध्यान समझिए यहाँ पे। समझा इसको? चलिए आप देखिए, आपका यहाँ क्या लिखा गया है? काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री बेटा देखो यहाँ सुनो, काइंड्स ऑफ डिग्री। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार हो जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है? ये होगा, और डिग्री मीन से आता है अवस्था। कोई भी आज पूछते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री की कितने अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हो डिग्री कैन बी डिवाइडेड अंडर 3 ग्रुप्स। डिग्री जो होता है, जो आपका अवस्था होता है, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं ना। तो निकल गया है, डिग्री मीन्स होता है अवस्था, कैन बी मीन्स होता है जा सकता है, डिवाइडेड मीन्स होता है बांटा जा सकता है, अंडर 3 मीन्स क्या होता है? 3। अब दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? भागों में। यानी हमारा जो अवस्था होता है, जो हमारा डिग्री होता है, उसे हम कितने भागों में अध्ययन कर सकते हैं? 3। सबको समझ में आया? या तो ये भी आपसे कहा जा सकता है, जो आपका अवस्था जो होता है, जो आपका डिग्री होता है, या जो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, ये कितने बच्चे इसके पास थे? आप क्या बताओगे? 3 था। लेकिन आप नाम क्या लिखा गया है? पहले नाम आप यहाँ क्या लिखा गया है कि पॉजिटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव मतलब होता है बेटा क्या होता है? साधारण, और डिग्री में से आ जाएगा आपका अवस्था। पॉजिटिव डिग्री में से होता है साधारण अवस्था होता है। तो लिखा गया है पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव हुआ। तो आप यहाँ क्या लिखा गया है? डिग्री। भी तुम मारे जाओगे बच्चे। यहाँ क्या लिखा गया? डिग्री, डिग्री मीन्स क्या होता है? अवस्था ना, साधारण अवस्था। ये तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? मूल अवस्था। इसी को क्या कर सकते हैं? मूल अवस्था। अब हमारा क्या होता है? कंपैरेटिव। उसका दूसरा भाई का नाम क्या है? कंपैरेटिव। तो लिखा क्या गया? कंपैरेटिव। क्या लिखा भैया आपका? कंपैरेटिव ना, ये COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्री से आता है तुलनात्मक अवस्था। ये जहाँ पे 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं में तुलना किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हम आपको एक लाइन पर बता दें, ठीक है ना? तो लिखाएंगे आपको। यह हमारा तीसरा क्या है? यानी डिग्री का तीसरे बच्चे का नाम क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का नाम उसका है सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर आपसे ये कहा जाए व्हाट इज द मीन्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, तो यू कैन से दैट सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है? सर्वोच्च अवस्था। अब तो सर्वोच्च जो सबसे नीचे हो, जो सबसे बीच में हो, जो सबसे ऊपर हो, उसे बोलते हैं सर्वोच्च अवस्था। सबको समझ में आया ना?
फिर देख लीजिए भैया, पॉजिटिव डिग्री का मतलब, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है साधारण अवस्था, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल अवस्था या मूल अवस्था बोलते हैं। फिर यहाँ हमारा क्या लिखा गया, कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या होता है, तुलनात्मक अवस्था। और मैंने क्या लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स हमारा हो जाए यहाँ पे सर्वोच्च अवस्था। सबको समझ आया? देखिए हम ये परिभाषा बताते हैं ना, देखिए पॉजिटिव डिग्री परिभाषा आपसे पूछेगा, आप क्या बताएंगे, तो आप बताइए, पहले आप हिंदी बताइए कि पॉजिटिव डिग्री मीन्स ज्यादा साधारण अवस्था होते हैं ना, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के जितने अवस्थाएं होती हैं उसके जितने एग्जांपल होते हैं, आपको क्या सब क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। फिर आप तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी जो अपने प्रारंभिक रूप में, अपने कौन रूप में अपने बने हो, प्रारंभिक ना, जैसे उसको बनाया गया सेम अपने मूलावस्था, अपने मुख्य अवस्था में या अपने साधारण अवस्था, अपने बेस फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे हो गया गुड, हो गया हैंडसम, हो गया, आपको क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री आपका हुआ ना, ब्यूटीफुल आपका हुआ, फेबुलस आपका हुआ, सेंसेशनल हो गया, आपका ओल्ड हो गया, आपका बिग हो गया, आपका क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। और मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री मानी तुलनात्मक, यानी जब एक व्यक्ति एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या किया जाए ना, तो हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ना। जहां पे दो लोगों के बीच में क्या किया भैया, आपका तुलना ना, जब दो लोगों के बीच में दो व्यक्ति, क्या आपका व्यक्ति आपका क्या हो, वस्तु, जब दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, आपका तुलना, तो हमारा क्या जाएगा, तुलनात्मक अवस्था। जिसमें कह सकता हूँ वह लड़की तुमसे सुंदर है, अब तुलना किया नहीं किया आपका तुलना ना, वह अध्यापक सबसे अच्छा अध्यापक है, तुलना किया नहीं किया गया है, किया गया ना, लेकिन मैंने लगा दी सबसे, क्या आपको ये पॉजिटिव कंपैरेटिव आपको सुपरलेटिव हो जाएगा, सुपरलेटिव जब सबसे आ जाए, आपका सबसे वहां पर क्या हो जाए भैया, सुपरलेटिव। मैंने कहा राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, राम एक व्यक्ति हो गया राम और दूसरा क्या हुआ, श्याम। जब खाली क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है ना, तो आपका हमेशा क्या होगा, कंपैरेटिव होगा, क्या होगा। और जैसे तीन है, जैसे का हो गया तीन, वो इसी का हो जाए सुपरलेटिव। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये भैया ये तो आपका मूलावस्था होता है ना, इसी मूलावस्था से हम क्या बनाते हैं, तुलनात्मक अवस्था। इसी से हम क्या बना देंगे, जैसे मैंने लिखा था आपको ना गुड, अब बताइए गुड जो मेरा है, गुड मेरा बताइए यहाँ पे जब मैंने लिखा था, अभी आपको गुड लिखा था, नहीं लिखा था, बताइए गुड मेरा जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तो पहले से आपका बना होता है ना, ये तो पहले अब इसी में हम अपना नियम अपना बनाते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो हमारा जो गुड यहाँ पे लिखा गया है, गुड हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री। अब मैंने लिख दिया था बेटर, मैंने लिखा बेटर नहीं, इससे पहले बेटर आपको क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस्ट माने क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। सबको समझ में आया? तो आप 25 की ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आज मैंने यहाँ पे क्या सीखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका हिंदी उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है। तो आपको ये बताया कि डिग्री कितने प्रकार आपका होता है। लिखा गया ना कि काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री के प्रकार। तो हमने वही बताया, डिग्री जो आपका होता है 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम था पॉजिटिव, दूसरा नाम क्या था,